जैसे कि आप जानते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक डायरेक्शन में मूव करना ही इलेक्ट्रिक करंट है। इसके लिए हम सामान्यतः कॉपर वायर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉपर वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, जिससे कॉपर वायर में इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वायर को हम इंसुलेट करते हैं रबर से, जिससे ये कॉपर वायर आपस में शॉर्ट ना हो। अगर हम एटम के बेसिक मॉडल की बात करें तो इसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ अपने अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सभी ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं। इन ऑर्बिट को वैलेंस बैंड कहते हैं। वहीं ऑर्बिट से बाहर वाले एरिया को कंडक्शन बैंड कहा जाता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में आता है तो वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। मेटल के केस में यह बैंड गैप ओवरलैप्ड रहता है और नॉन मेटल के केस में यह गैप काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसलिए एटम होते हुए भी नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। वहीं पर सेमीकंडक्टर मेटल और नॉन मेटल के बीच की स्टेट में आता है। इसमें बैंड गैप होता है, लेकिन मेटल से ज़्यादा और नॉन मेटल से कम। सेमीकंडक्टर मटेरियल में करंट पास करने के लिए उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाने होंगे। उसके लिए हम करते हैं डोपिंग। डोपिंग दो तरह से हो सकती है, या तो एन टाइप डोपिंग या फिर पी टाइप डोपिंग। पी टाइप मटेरियल में बॉन्डिंग पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम रहता है, वहीं एन टाइप मटेरियल में बॉन्डिंग पूरा करने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाता है। अब अगर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को जोड़ दिया जाए तो उससे बनता है डायोड। डायोड में दो टर्मिनल होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। पी टाइप वाला टर्मिनल एनोड, वहीं पर एन टाइप वाला टर्मिनल को कैथोड हम कहते हैं। अब इन दोनों टर्मिनल को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक रेजिन से कवर कर दिया जाता है और तैयार हो गया हमारा डायोड। अब समझते हैं कि डायोड के अंदर हो क्या रहा है। समझने के लिए हम सेमीकंडक्टर मटेरियल ले लेते हैं, जिसमें हम एग्जांपल लेते हैं सिलिकॉन का। सिलिकॉन के सबसे बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब कि ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसको पी टाइप मटेरियल बनाने के लिए हम इसमें एल्यूमिनियम की डोपिंग कराएंगे, जिसमें सिर्फ 3 बॉन्ड हो सकते हैं, यानी एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब है कि पी टाइप मटेरियल में एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह जाएगी। उस खाली जगह को हम होल बोलते हैं। वहीं दूसरी जगह एन टाइप मटेरियल में हम फॉस्फोरस की डोपिंग कराते हैं, जिसकी बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब फॉस्फोरस का एटम 4 बॉन्ड बनाने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रखेगा। जब हम पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को जोड़ते हैं तो एन टाइप वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप वाले होल्स की जगह लेने के लिए दौड़ते हैं और इससे बनता है पीएन जंक्शन। इलेक्ट्रॉन और होल्स इस जंक्शन पर आकर एक लेयर बना लेते हैं, जिसको डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल्स का पोटेंशियल डिफरेंस लगभग 0.7 वोल्ट का यहाँ पर बनता है, जिससे उसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी हम कहते हैं। जब भी हम डायोड को एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ते हैं, जिसमें एनोड या पी टाइप मटेरियल को पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड या एन टाइप मटेरियल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो इस कनेक्शन को हम फॉरवर्ड बायस कहेंगे। और जैसे ही वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा होगी, डायोड में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैथोड और एनोड की तरफ मूव करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम पावर सप्लाई को उल्टा कर दें, मतलब एनोड को नेगेटिव टर्मिनल से और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें। ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे और होल्स नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे और डिप्रेशन लेयर की मोटाई इससे बढ़ जाएगी। अब डायोड में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इस कनेक्शन को हम कहेंगे रिवर्स बायस कनेक्शन।